आज के इस वीडियो में हम आर्टिकल द के बारे में पढ़ने वाले हैं। हम सीखेंगे कि द का हिंदी अर्थ मतलब द मीनिंग इन हिंदी क्या है और सेंटेंस में इसका प्रयोग कब और कैसे किया जाता है। इंग्लिश ग्रामर। द के प्रयोग सीखें। यूज ऑफ आर्टिकल द इन हिंदी। फ्रेंड्स, इंग्लिश से हिंदी सीखने की सीरीज के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आर्टिकल द के बारे में पढ़ने वाले हैं। हम सीखेंगे कि द का हिंदी अर्थ मतलब द मीनिंग इन हिंदी क्या है और सेंटेंस में इसका प्रयोग कब और कैसे किया जाता है। इंग्लिश भाषा में इसका इस्तेमाल बार बार किया जाता है। जैसे हम कहते हैं द ताजमहल इज ब्यूटीफुल, द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका इज डेवलप्ड कंट्री, द काउज गिव्स मिल्क आदि। इस तरह से हमें बार बार द का प्रयोग देखने को मिलता है। पर फ्रेंड्स, हम सभी सेंटेंस में या सभी नाउन संज्ञा शब्द के लिए द का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। दरअसल इसे यूज करने के कुछ नियम होते हैं जिसे जानने के बाद ही पता चलेगा कि आखिर कब हमें इसका यूज करना है और कब नहीं करना है। अगर आप बिना नियम जाने किसी ऐसे वाक्य में द का प्रयोग कर देते हैं जिसमें नियम के अनुसार द की जरूरत ही ना हो तो फिर आपका वो सेंटेंस गलत हो जाएगा। इसलिए आइए जानते हैं कि द क्या है, द का हिंदी मीनिंग, द मीनिंग इन हिंदी और द का प्रयोग कब कैसे करें। आर्टिकल द क्या है, द मीनिंग इन हिंदी। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हमें यह जानना होगा कि आखिर ये द क्या है और इसका हिंदी मीनिंग क्या है। तो मैं बता दूं, इंग्लिश ग्रामर में दी एक आर्टिकल है। इंग्लिश ग्रामर में आर्टिकल्स के दो प्रकार होते हैं, डेफिनेट आर्टिकल और इंडेफिनेट आर्टिकल। एक इंडेफिनेट आर्टिकल ए एंड दो डेफिनेट आर्टिकल थे। तथा इन दोनों इंडेफिनेट आर्टिकल हैं जबकि दी एक डेफिनेट आर्टिकल है और इस प्रकार इंग्लिश में कुल 3 आर्टिकल्स होते हैं। अब बात करें अगर द का हिंदी मीनिंग, द मीनिंग इन हिंदी की, तो इसका हिंदी मीनिंग यह वही आदि होता है, पर ध्यान रहे ये कुछ ये वाक्यों तक सीमित है। अर्थात ये जरूर नहीं है कि जिस इंग्लिश सेंटेंस में द लगा हो उसके हिंदी अनुवाद में द के लिए यह वही आदि शब्द लगेगा। ये आपको तब अच्छे से समझ आएगा जब आप द के सभी प्रयोग को समझ जाएंगे। फ्रेंड्स, इंग्लिश से हिंदी सीखने की सीरीज के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आर्टिकल द के बारे में पढ़ने वाले हैं। हम सीखेंगे कि द का हिंदी अर्थ मतलब द मीनिंग इन हिंदी क्या है और सेंटेंस में इसका प्रयोग कब और कैसे किया जाता है। इंग्लिश भाषा में इसका इस्तेमाल बार बार किया जाता है। जैसे हम कहते हैं द ताजमहल इज ब्यूटीफुल, द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका इज डेवलप्ड कंट्री, द काउज गिव्स मिल्क आदि। इस तरह से हमें बार बार द का प्रयोग देखने को मिलता है। पर फ्रेंड्स, हम सभी सेंटेंस में या सभी नाउन संज्ञा शब्द के लिए द का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। दरअसल इसे यूज करने के कुछ नियम होते हैं जिसे जानने के बाद ही पता चलेगा कि आखिर कब हमें इसका यूज करना है और कब नहीं करना है। अगर आप बिना नियम जाने किसी ऐसे वाक्य में द का प्रयोग कर देते हैं जिसमें नियम के अनुसार द की जरूरत ही ना हो तो फिर आपका वो सेंटेंस गलत हो जाएगा। इसलिए आइए जानते हैं कि द क्या है, द का हिंदी मीनिंग, द मीनिंग इन हिंदी और द का प्रयोग कब कैसे करें। आर्टिकल द क्या है, द मीनिंग इन हिंदी। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हमें यह जानना होगा कि आखिर ये द क्या है और इसका हिंदी मीनिंग क्या है। तो मैं बता दूं, इंग्लिश ग्रामर में दी एक आर्टिकल है। इंग्लिश ग्रामर में आर्टिकल्स के दो प्रकार होते हैं, डेफिनेट आर्टिकल और इंडेफिनेट आर्टिकल। एक इंडेफिनेट आर्टिकल ए एंड दो डेफिनेट आर्टिकल थे। तथा इन दोनों इंडेफिनेट आर्टिकल हैं जबकि दी एक डेफिनेट आर्टिकल है और इस प्रकार इंग्लिश में कुल 3 आर्टिकल्स होते हैं। अब बात करें अगर द का हिंदी मीनिंग, द मीनिंग इन हिंदी की, तो इसका हिंदी मीनिंग यह वही आदि होता है, पर ध्यान रहे ये कुछ ये वाक्यों तक सीमित है। अर्थात ये जरूर नहीं है कि जिस इंग्लिश सेंटेंस में द लगा हो उसके हिंदी अनुवाद में द के लिए यह वही आदि शब्द लगेगा। ये आपको तब अच्छे से समझ आएगा जब आप द के सभी प्रयोग को समझ जाएंगे। तो आइए अब हम जानते हैं कि आर्टिकल द का प्रयोग कब कैसे किया जाता है। द के प्रयोग, यूज ऑफ आर्टिकल द इन हिंदी। ए
यूनिक लोगो या यूनिक वास्तुओं के साथ द का प्रयोग होता है, जैसे द सन, द अर्थ, द प्रेसिडेंट, द वर्ल्ड, द स्काई, द CEO, द प्राइम मिनिस्टर, etc. बी. फेमस बिल्डिंग्स, मॉन्यूमेंट, स्मारक, म्यूजियम्स, संग्रहालयों के नाम के पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है, जैसे द ताजमहल, द कुतुब मीनार, द रेड फोर्ट, द चार मीनार, द आईफिल टावर, द ग्लोब, etc. सी. द का प्रयोग वैसे एक वचन जातिवाचक संज्ञा से पहले होता है जिससे उसकी पूरी जाति का बोध हो, जैसे गाय एक जानवर है, द काउ इज एन एनिमल. गाय दूध देती है, द काउ गिव्स मिल्क. कुत्ता उपयोगी होता है, द डॉग इज यूजफुल. बाघ फुर्तीला होता है, द टाइगर इज एक्टिव. शेर मांस खाता है, द टाइगर ईट्स मीट. नोट: पर ध्यान रहे, पूरी जाति का बोध कराने के लिए प्लूरल कॉमन नाउन के साथ द का प्रयोग नहीं किया जाता है. उदाहरण के लिए, गाय दूध देती है, द काउज गिव मिल्क. रॉन्ग. गाय दूध देती है, काउज गिव मिल्क. राइट. कुत्ते उपयोगी होते हैं, द डॉग्स आर यूजफुल. रॉन्ग. कुत्ते उपयोगी होते हैं, डॉग्स आर यूजफुल. राइट. डी. सुपरलेटिव डिग्री फॉर एन एडजेक्टिव के साथ हम द का प्रयोग करते हैं, जैसे द मोस्ट, द लोएस्ट, द हाईएस्ट, द नियरेस्ट, द ओल्डेस्ट, etc. ए. क्रमवाचक संख्याओं के साथ द का प्रयोग किया जाता है, जैसे द लास्ट चैप्टर, द थर्ड मेंबर, द फर्स्ट टाइम, द लास्ट टाइम, etc. एफ. उन देशों के नाम के साथ द का प्रयोग किया जाता है जिनके नाम में किंगडम, यूनाइटेड या रिपब्लिक हो. इसके अलावा ऐसे देश के नाम के साथ द लगाते हैं जो प्लूरल हो, जैसे द यूनाइटेड किंगडम, द USA, द नेदरलैंड्स, द फिलीपींस, द रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, द इंडियाज, etc. जी. रिवर, नदी, कनाल, नहर, ओशन, सागर, सी, समुद्र, डेजर्ट, रेगिस्तान, बे, खाड़ी आदि के नाम के साथ द का प्रयोग किया जाता है, जैसे द गंगा, द नाइल, द ब्रह्मपुत्र, द इंडियन ओशन, द बे ऑफ बंगाल, द अटलांटिक, द पैसिफिक, etc. एच. परिवारों के नाम के साथ द का प्रयोग किया जाता है, जैसे द टटस, द गुप्तस, द रिलियंसेस, द कांस, द रानर्स, द मेटास, द मिश्रास, द यादव्स, etc. आई. हम ओनली से पहले द का प्रयोग करते हैं, पर दोस्तों ओनली से पहले द तभी लगाते हैं जब उस सेंटेंस में ओनली का यूज इकलौता कहने के लिए किया गया हो, जैसे द ओनली पर्सन, द ओनली फ्रेंड, द ओनली बैटमैन, द ओनली सन, etc. जे. ऑल और बोथ के बाद हम द लगाते हैं तथा होल और सेम से पहले हम द लगाते हैं, जैसे ऑल द बॉयज, बोथ द गर्ल्स, द होल क्लास, द सेम बॉल, etc. के. द का प्रयोग ऐसे नाउन के साथ होता है जो निश्चित, खास और पूर्व परिचित हो, अर्थात जिसे वक्ता और श्रोता पहले से जानते हो. ऐसी स्थिति में नाउन सिंगुलर हो या प्लूरल, काउंटेबल हो अथवा अनकाउंटेबल द का प्रयोग किया जाता है, जैसे एक. लड़के ईमानदार हैं, द बॉयज आर ऑनेस्ट, अर्थात कुछ निश्चित लड़के. 2. लड़के ईमानदार होते हैं, बॉयज आर ऑनेस्ट. यहाँ लड़कों की पूरी प्रजाति का बोध हो रहा है और नाउन प्लूरल है, इसलिए द का प्रयोग नहीं होगा. 3. कुर्सी टूटी हुई है, द टेबल इज ब्रोकन, एक निश्चित कुर्सी की बात हो रही है. 4. कुर्सियाँ टूटी हुई हैं, द टेबल्स आर ब्रोकन, कुछ निश्चित कुर्सियाँ. एल. दोस्तों द का प्रयोग वाक्यों के बीच में सेंटेंस कनेक्टर के रूप में भी होता है जो एक से ज्यादा वाक्यों को जोड़ता है. जब किसी वाक्य में किसी नाउन संज्ञा यानी किसी व्यक्ति, वास्तु या स्थान का एक से अधिक बार जिक्र किया जाए तो ऐसी स्थिति में जब उस व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम पहली बार आए तो जरूरत के अनुसार आर्टिकल या एन का प्रयोग होता है, और उसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम जब दूसरी, तीसरे, चौथी बार आता है तो उसके साथ हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं. ऐसा इसलिए क्योंकि वाक्य के शुरू में ही जिस नाउन का जिक्र हो गया है तो वो वक्ता और स्रोत दोनों के लिए पहले से परिचित चीज है. उदाहरण के लिए, Yesterday I bought a cycle, the cycle is amazing. कल मैंने एक साइकिल खरीदी, साइकिल अद्भुत है. I saw a man yesterday, the man was drunk. मैंने कल एक आदमी को देखा, वह नशे में था.
There was a lion. The lion was very hungry. एक शेर था, शेर बहुत भूखा था. Yesterday a girl came to my house, but the girl was crazy. कल मेरे घर एक लड़की आई, परंतु लड़की पागल थी. इन वाक्यों में आप देख सकते हैं कि शुरू में नाउन के साथ आर्टिकल ए एंड का प्रयोग किया गया है, लेकिन जब उसी नाउन का जिक्र दोबारा किया गया तो उसके साथ आर्टिकल द का प्रयोग किया गया है. द के प्रयोग से यह बोध होता है कि नाउन निश्चित परिचित है या नाउन के बारे में पहले ही जिक्र किया जा चुका है और उसके बारे में वक्ता श्रोता जानते हैं. एम धर्मों के नाम से पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है, जैसे द हिंदू, द मुस्लिम, द सिख etc. धर्म ग्रंथों के नाम से पहले द का प्रयोग किया जाता है, जैसे द गीता, द कुरान, द बाइबल etc. एन महान व्यक्तियों और देशभक्तों के नाम के साथ द का प्रयोग किया जाता है, जैसे द महात्मा गांधी, द भगत सिंह, द विवेकानंद, द आर्यभट्ट, द चंद्रशेखर आजाद etc. ओ ऐतिहासिक जगहों के नाम से पहले बिफोर हिस्टोरिक प्लेसेस नेम्स आर्टिकल द का प्रयोग होता है, जैसे द ताजमहल, द हवा महल, द ग्वालियर फोर्ट, द हुमायूंस टूम etc. पी पहाड़ों के नाम के पहले भी द का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे द गंगा, द यमुना, द नर्मदा, द ब्रह्मपुत्र etc. क्यू ग्रहों के नाम प्लैनेट्स नेम के पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है, जैसे द सन, द मून, द स्टार etc. आर दिशाओं के नाम से पहले द का यूज होता है, जैसे द साउथ, द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ etc. एस मौश के नाम से पहले भी द का उपयोग किया जाता, जैसे द समर, द विंटर, द रेनी, द स्प्रिंग etc. टी 7 अजूबों के नाम से पहले द का उपयोग किया है, जैसे द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, द ताजमहल, द मच्छी पिच्चू etc. इसी तरह से बाकी के 4 अजूबों के साथ भी. Where not to use, द का प्रयोग कहाँ नहीं करें. जिस प्रकार से द का प्रयोग कहाँ कहाँ करना चाहिए इसके लिए कुछ नियम है, उसी प्रकार द का प्रयोग कहाँ और कब नहीं करना चाहिए इसके भी कुछ नियम है, और यह जानना भी हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है ताकि हम कभी ग्रामेटिकल मिस्टेक न करें. तो आइए जानते हैं. किसी भी बीमारी के नाम से पहले द का प्रयोग नहीं किया है. किसी भी भाषा के नाम से पहले द का प्रयोग नहीं किया जाता है. प्रॉपर नाउन से पहले द का प्रयोग नहीं किया जाता है. देशों के नाम से पहले द का प्रयोग नहीं किया जाता है, पर इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं जिनके बारे में मैंने आपको ऊपर ही बताया है. वर्ड्स ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर से पहले कभी भी आर्टिकल द का प्रयोग नहीं किया जाता है. वर्ड हॉस्पिटल, गॉड और स्कूल से पहले कभी भी द का यूज नहीं किया जाता है. इंग्लिश सीखने की तरफ हमारी छोटी सी मेहनत अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग. मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय.